सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने फिर उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 ही चल रहा है, उसका मैं 26 पद से आपको स्टडी कराऊंगी 31 पद तक। फिर हम कल स्टडी करेंगे 2nd चैप्टर की। तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। मेरे प्रियो, इस वीडियो को ज़रूर करके देखिए ताकि आप इस उत्पत्ति की स्टडी ले सके। और ये खास करके उनके लिए है जो खरी शिक्षा में नहीं है, जो बाइबल को सिर्फ अपने तरीके से, जैसे उनके पास्टर उनको सिखाते हैं, सीधा सीधा पढ़ के ख़त्म कर देना है कि इस दिन परमेश्वर ने ये बनाया, 6 दिन में सब कुछ बन के तैयार हुआ, 7वें दिन विश्राम के। ऐसे लोगों को पढ़ के बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और भी बहुत कुछ गुप्त बातें, सीक्रेट बातें इसके अंदर है। मैं भी पूरा डिटेल आपको नहीं बताऊंगी। आपको बाइबल कॉलेज करना होगा मुंबई आकर पास्टर दानियल राज जी के साथ, और आप ज़रूर करके एजुकेट होइए, ज़रूर करके खरी शिक्षाओं के साथ जुड़िए और परमेश्वर के राज्य के लिए फल लेके आए, उसकी दुल्हन तैयार करे। यही मैं आपसे विनती करती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ जेनेसिस का, कि अब बात करते हैं परमेश्वर की खूबसूरत रचना। तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय, उसका 26 पद से लेकर 31 पद तक पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जेनेसिस, उसका 26 पद से 31 तक। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर भी, पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने हमें हर एक चीज़ों पर अधिकार रखने के लिए कहा गया है, और उसने कहा है फलो फूलो, खूब बढ़ जाओ। आज की डेट में क्या हो रहा, उस वक्त परमेश्वर ने एक औरत को, आदमी को इसलिए बनाया था ताकि जनसंख्या बढ़ सके, लेकिन आज लोग उसे गलत तरीके से ले रहे हैं, गलत तरीके से अपने जीवन में उसको ले रहे हैं। इसके बाद परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दे दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। उस वक्त कोई भी पशु किसी को भी नहीं मार के खाता था, ना इंसान भी नहीं खाता था। इंसान फल फ्रूट खाते थे, और जो बीज होते थे, वो जो निकलते थे फल फ्रूट, वो खाते थे। लेकिन और जानवर एक दूसरे को नहीं खाते थे, वो घास फूस खाते थे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो मैं आपको बता दूं, हम सवेरे से शाम तक पहला दिन गिनते हैं, लेकिन परमेश्वर ने
शाम से सुबह का पहला दिन गिनती किया है। और ये भी आपको बाइबल कॉलेज से ही पता लगेगा। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं, हम सवेरे से शाम को गिनती करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसमें लिखा हुआ है कि सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन था। मतलब परमेश्वर शाम से, ज्यूइश लोग भी शाम से सवेरे को पहला दिन गिनते हैं। तो मेरे प्रियो, और भी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने स्त्री पुरुष के रूप में उसने मनुष्यों को बनाया, है ना। उसने ये नहीं कहा कि नर नारी, नर नारी तो आदम ने नाम दिया, है ना, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। फिर है कि वे, मैंने आपको बताया है ना कि वो एक दूसरे को नहीं खाते थे। फिर उसने क्या क्या बनाया हम जानना चाहते हैं, है ना। उसने बनाया है उजियाला आकाश, सूखी धरती और पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे, मछलियाँ और पक्षी, जीव जंतु और मनुष्य। इतनी सारी चीज़ों को परमेश्वर ने क्रिएट किया, बनाया। किसी को भी आराधना नहीं करना है। परमेश्वर ने क्या बताया, हमें इन सब की आराधना करनी है। इतने सब चीज़ों को बनाया परमेश्वर ने, हमें इन सब चीज़ों की आराधना नहीं करनी है। हमें उसकी आराधना करनी है जिसने इस दुनिया को और हर एक चीज़ों को बनाया है। हमें सृष्टि की नहीं, बल्कि हमें सृष्टिकर्ता की आराधना करनी है। मेरे प्रियो, हमें अधिकार दिया हुआ है जीव जंतु पर, पक्षियों पर और हर एक चीज़ों पे हमें अधिकार दिया है, ना कि उन्हें हमारे ऊपर अधिकार करने के लिए दिया। अगर इस तरह से करोगे तो आप पक्के दंड के भागी होंगे। जिसने संसार को बनाया, हमें उसकी आराधना करनी, और वो है हमारा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह, यूडे वाहे मशियाक, यीशु मशियाक, है ना, एदोनाई, उसकी आराधना करनी है। फिर अब हमें ये जानना है कि पुरानी सृष्टि और नई सृष्टि में, तो उत्पत्ति 1:1 में क्या करा परमेश्वर ने, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में उसने क्रिएशन किया ना, बनाया चीज़ों को। और नई सृष्टि में क्या किया, प्रकाशित वाक्य 21 में न्यू क्रिएशन, नया यरूशलेम, नई सृष्टि की है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखेंगे कि उत्पत्ति यानी जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 3 में गॉड्स लाइट, है ना, परमेश्वर रोशनी है, प्रकाश है। ये हमने सीखा है उत्पत्ति 1:3 में। और आप इधर आ जाइए न्यू सृष्टि में, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 23 में गॉड इज लाइट, उसमें भी वही किया है कि परमेश्वर रोशनी है, उजाले का परमेश्वर है। फिर उत्पत्ति यानी जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, मतलब उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 पद में मैनस रूल, है ना, परमेश्वर नियमों के अनुसार हर एक कार्यों को करता है। तो इसमें प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन 20 चैप्टर वर्स 4 में भी मैंस रूल है। उधर भी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रूल्स बनाए हैं। फिर है उत्पत्ति यानी जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 8 यानी 2 अध्याय उसका 8वें पद में है ओल्ड ईडन, मतलब पुराना आदमी जो परमेश्वर ने आदम की वाटिका में बनाया था। ईदम मतलब पुराना, लेकिन नया प्रकाशित वाक्य नई सृष्टि में रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 1, 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य का 1 में न्यू ईडन, मतलब नया आदमी, जिसको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। फिर हम उत्पत्ति यानी जेनेसिस 3 चैप्टर वर्स 17, 3 अध्याय उसका 17 पद में कर्स के बारे में, मतलब श्राप। उस वक्त पुरानी सृष्टि में श्राप था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, नई सृष्टि रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 3 में नो कर्स, परमेश्वर ने सारे श्रापों को माफ़ कर दिया, सारे श्रापों को हमसे दूर कर दिया। तो इस तरह से
नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि के बारे में हम जान सकते हैं। तो आप इसको, मैं अब चैप्टर बता देती हूँ, तो आप इस तरह से मैच कर लीजिएगा कि उत्पत्ति 1:1 मतलब जेनेसिस 1:1, प्रकाशित वाक्य 21:1 में, उत्पत्ति 1:3 मतलब जेनेसिस 1:3 में, और प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन चैप्टर 2:23 में आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह से उत्पत्ति यानी जेनेसिस चैप्टर 1:26 एक अध्याय उसका 26 में, और प्रकाशित वाक्य यानी रेवलेशन चैप्टर 22:4 मतलब 20 अध्याय का 4 पद। उस तरह से उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 2:8 दूसरा अध्याय उसका 8 में आप देख लीजिएगा। इसके बाद प्रकाशित वाक्य 22:1 मतलब रेवलेशन 22:1 में भी आप चेक कर लीजिएगा कि पुराना आदमी नया आदमी आपको पता लग जाएगा ना। इस तरह से हमने मैच किया है कि पुरानी सृष्टि में किस तरह से था और नई सृष्टि मतलब प्रकाशित वाक्य में किन चीज़ों को किया गया है। सब चीज़ें एक जैसी है, लेकिन उत्पत्ति 2:8, जेनेसिस चैप्टर 2:8 में ओल्ड ईडन, लेकिन प्रकाशित वाक्य 22:1 में, रेवलेशन चैप्टर 22:1 में आप न्यू एडम को देखेंगे। और एक और इसमें अलग है, उत्पत्ति चैप्टर 3:17 में, जेनेसिस चैप्टर 3:17 में आप देखोगे कर्स मतलब श्राप था उस वक्त, लेकिन प्रकाशित वाक्य चैप्टर 22:3 में नो कर्स, प्रभु यीशु ने सारे श्रापों को माफ कर दिया, सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। तो ये हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 3 पद में। तो इस तरह से हमें पता चलती है कि पुरानी सृष्टि में क्या हुआ और नई सृष्टि में क्या हुआ। अब नोट करने वाली बात है कि परमेश्वर ने इनमें से किसी एक को भी आराधना करने के लिए नहीं कहा था। जो भी पशु पक्षियां हैं, जीव जंतु है, किसी को भी नहीं कहा था कि तुम मनुष्य को कि तुम इसकी आराधना करो। परमेश्वर का मकसद था कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यूडे वाहे त्रिएक परमेश्वर, ट्राइन गॉड, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम ये तीनों की आराधना करें। तो मेरे प्रियो, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से परमेश्वर ने, तीनों ने मिलकर, उस वक्त सिर्फ परमेश्वर नहीं बल्कि त्रिएक परमेश्वर उठ के पूरे बाइबल में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का जिक्र किया गया है। ये तीनों ने मिलकर इस सृष्टि की रचना की है, हर एक चीज़ों को बनाया है, क्रिएट किया है ना। तो इन सब बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आप नए तरीके से बाइबल को पढ़ना सीखिए। क्योंकि नए तरीके से कहने का मतलब नहीं है कि कुछ भी लाकर पढ़ना है। आपको समझना होगा कि इस बाइबल में और भी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता है। अगर आपको सीखना है बारीकी से, तो आपको शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ करना होगा। तो मेरे प्रियो, मैं समझती हूँ कि आपको ये सारी बातें पता लग गई होगी। भले आपको अजीब सा लग रहा हो कि हमने कुछ और पढ़ा, ये कुछ और बता रही है, तो आप उसके लिए शॉर्ट टर्म बाइबल करिए, कॉलेज जाइए, या तो खरी शिक्षा जो मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए और सच में पता करिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसी ऐसी बातें जो हमें नहीं पता है। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।